जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप भगत बनने वाले होते हैं तो माता काली आपको कुछ संकेत देती हैं। ठीक है, कौन से कितने संकेत देती है? वो 7 संकेत देती हैं। और जब आपको 7 संकेतों में से अगर 2 या 3 संकेत भी अगर आपको दिखते हैं तो तुरंत आप ये काम कर ले जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, जब माता काली के जो भगत होते हैं, जब माता काली की पूजा पाठ सेवा करना शुरू कर देते हैं, लगातार मंत्रों का जाप करते हैं, सुबह शाम नियम से पूजा पाठ करते हैं, तो समझ लीजिए आधे भगत तो वो उसी वक्त बन जाते हैं। लेकिन जब वो पूरी तरीके से भगत बन जाते हैं तो उनको कौन कौन से संकेत उनको मिलते हैं, तो आज उन्हीं संकेतों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पहले संकेत के बारे में। तो जब आप भगत बनने वाले होते हैं, ठीक है, तो आपको सपने में माता की चौकी दिखाई देती है, माता के दरबार दिखाई देते हैं। ठीक है, जब आप भगत बनने वाले होते हो तो आपको सपने में मतलब माता की चौकियाँ दिखाई देती है, माता का दरबार दिखाई देता है। और जो नवरात्रों में जो माता की चौकियाँ लगती हैं बाहर, वो आपको दिखाई देने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये संकेत दिखता है तो आप तुरंत समझ जाना कि आप भगत बनने वाले हो। ठीक है, दूसरा संकेत, जब आप भगत बनने वाले होते हो तो आपको सपने के माध्यम से सवारी रूप में माता काली दिखाई देती हैं। क्या तो वो आपके ऊपर दिखाई देंगी या फिर किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर दिखाई देंगी, या फिर किसी लेडीज़ के या फिर किसी लड़की के ऊपर आपको सवारी रूप में दिखाई देंगी। इस तरीके से दिखाई देंगी जैसे मतलब आपके ऊपर माता काली की सवारी आ रही है या फिर किसी लेडीज़ के ऊपर माता काली की सवारी आ रही है। तो अगर आपको ये संकेत अपने सपने के माध्यम से अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप तुरंत समझ जाना कि आप माता काली के भगत बनने वाले हो। ठीक है दोस्तों, तीसरा संकेत, जब आप माता काली के भक्त बनने वाले होते हैं तो सपने के माध्यम से आपको बार बार माता काली का मंदिर दिखने लगता है आपको। ठीक है, और वो भी मंदिर कौन सा दिखेगा? सिद्धपीठ मंदिर। ठीक है, तो आपको सपने के माध्यम से माता काली के सिद्धपीठ मंदिर दिखने लगते हैं जब आप माता काली के भगत बनने वाले होते हो। तो चौथा संकेत, जब आप माता काली के भगत बनने वाले होते हैं तो आपको सपने के माध्यम से आपको बार बार अपने साथ एक कन्या दिखाई देती है। ठीक है, कन्या दिखाई देती है आपके साथ आपको बार बार सपने के माध्यम से। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक ही शक्ल की लड़की आपको बार बार दिखाई देगी। ठीक है, और किस तरीके से वो दिखाई देगी? वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी कि वो आप खाना खा रहे हो तो वो आपके साथ खाना खा रही है, या फिर आपके साथ खेल रही है, या फिर आपके साथ चल रही है, या फिर आपके साथ बैठी है, या फिर आपसे बात कर रही है। इस तरीके से वो आपको बार बार सपने के माध्यम से दिखाई देगी। तो अगर आपको वो कन्या इस सपने के माध्यम से अगर इस तरीके से दिखाई देती है तो आप तुरंत समझ जाना कि आप माता काली के भगत बनने वाले हो। पांचवा संकेत, जब आप माता काली के भगत बनने वाले होते हैं तो सपने के माध्यम से आपको माता काली का भोग दिखाई देता है। जो भी माता काली को भोग चढ़ाया जाता है, जैसे कि नींबू चढ़ाया जाता है, लौंग चढ़ाए जाते हैं, पान चढ़ाया जाता है, या फिर बताशे का भोग लगाया जाता है, मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, और तो शराब और पेड़े का भी जो भोग लगाया जाता है जो माता काली का, वो आपको सपने के माध्यम से दिखने लगते हैं ज़्यादातर जब आप माता काली के भगत बनने वाले होते हो। तो ये सारे जो माता काली को भोग लगाया जाता है जिन जिन चीज़ों का, वो चीज़ें आपको सपने के माध्यम से मतलब दिखने लगती हैं। छठा संकेत, जब आप माता काली के भगत बनने वाले होते हो तो आपको रात को सोते समय अचानक से झटके लगते हैं। जैसे कि मान लो आप सो रहे हो, अचानक से आपकी एकदम झटके से नींद खुलती है। ठीक है, और उस समय आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको मतलब आपको आवाज़, आपके कानों में आवाज़ें गूंजने लगती है। वो आवाज़ें किस चीज़ की गूंजेंगी? वो आवाज़ें इस चीज़ की गूंजेंगी कि जैसे कोई आरती कर रहा हो, या फिर
ढोल नगाड़ों की आवाज़ मतलब आ सकती है आपके कानों में। तो अगर आपको ये संकेत दिखता है, आपको अगर सपने में मतलब सोते समय झटके लगते हैं या फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं या फिर आपके कानों में इस तरीके की आवाज़ आती है जो मैंने अभी आपको बताए थे, मतलब शंख की या फिर मतलब ढोल नगाड़ों की या फिर माता की आरती की, ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाना कि आप माता काली के भगत बनने वाले हो। ठीक है। सबसे लास्ट और सातवां संकेत, जब आप माता काली के भगत बनने वाले होते हो तो आपको हर तरह के सिद्धपीठ स्थान दिखने लगते हैं। ठीक है। हर तरह के मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर माता काली की पूजा पाठ सेवा कर रहे हो तो आपको माता काली के ही सिद्धपीठ स्थान दिखाई देंगे, नहीं, आपको किसी भी देवी देवता के सिद्धपीठ स्थान दिख सकते हैं। आपको जैसे बाबा भोलेनाथ का सिद्धपीठ स्थान दिख सकता है, ठीक है, माता वैष्णो का सिद्धपीठ स्थान दिख सकता है, मतलब किसी भी अन्य देवता का आपको सिद्धपीठ स्थान दिख सकता है। और अगर आपको सपने के माध्यम से किसी भी देवता का सिद्धपीठ स्थान दिखने लगे तो आप तुरंत समझ जाना कि आपके जो है आप एक बहुत ही मतलब अच्छे भगत बनने वाले हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।